दोस्तों नमस्कार। जैसे कि टाइटल आपने देख ही लिया, बता दूं आपको श्री अमरनाथ जी यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो अपने आप के अंदर एक तपस्या होती है पहुंचना। और सही भक्तों के मन में या यूं कहें यात्रियों के मन में जो जाना चाहते हैं उनके मन में सिर्फ एक और एक ही सवाल आता है कि भाई खर्चा कितना आएगा। तो अगर आप खर्चा जानना चाहते हैं तो आप सही वीडियो के ऊपर हैं। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरा बताऊंगा ब्रेक डाउन करके कि आप कैसे कैसे आएंगे, किस किस पड़ाव पर आएंगे और कितना कितना खर्चा आपका रहने वाला है। बस आपको करना क्या है, चैनल पर नए हैं तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि समय समय पर आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। साथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसको आप ज्वाइन करके रखिएगा। वो भी आपको मदद करेगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा जो जाना चाहते हैं इस वर्ष 2026 में श्री अमरनाथ जी यात्रा पर। तो लगाए कमेंट में हाजिरी। हर हर महादेव। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, हमारा स्टार्ट होता है खर्चा मेडिकल से। मेडिकल करवाना बहुत जरूरी है, भले ही आप हेलीकॉप्टर पे जाएं, भले आप घोड़े पे जाएं, भले आप पैदल जाएं। बिना मेडिकल के आपको यात्रा की अनुमति नहीं मिलती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेडिकल मैं बनाऊं कहाँ से। देखिए, मेडिकल बनता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से, जो कि उनकी लिस्ट में मेंशन होते हैं। गवर्नमेंट की कॉस्ट की बात करूं तो 5 रुपए से लेके 200 रुपए तक का खर्चा होता है, वो स्टेट वाइज डिपेंड करता है। मैं अगर अपने एरिया की बात करूं, पंचकुला हरियाणा की, तो हमारा खर्चा आता है 5 रुपए का, एक पर्ची बनती है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट सारा हो जाता है, तो हमारा खर्चा 5 साल, मतलब हम कई सालों से जा रहे हैं, तो हमारा खर्चा 5 रुपए ही आता है, अभी तक बढ़ा नहीं। वहीं हम बात करें, जैसे कोई हॉस्पिटल दिल्ली में है या फिर हम बात करें कि मुंबई में है, तो वहां पे खर्चा आता है 3 से 4 हजार रुपये, वो डिपेंड करता है। तो आपको उसकी लिस्ट देखनी होगी कि आप जिस एरिया से आते हैं उस एरिया में कौन से डॉक्टर कौन से हॉस्पिटल पैनल में है। तो अगर तो हॉस्पिटल गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट है, फिर तो समझ लीजिए खर्चा आपका 3 से 4 हजार रुपये होने वाला है पर मेडिकल का, एक बंदे का। ठीक है, और अगर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आता है तो फिर आपका वो 5 से लेके 200 के बीच में बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, 200 मैंने मैक्स बताया, कम से कम मैंने 5 बताया। अब वो फीस 10 रुपए है 20 रुपए है, वो डिपेंड करता है। सरकारी ऑलमोस्ट फ्री ही होता है, वो पता ही है आप लोगों को। तो अगर आपको जानकारी चाहिए लिस्ट के हिसाब से तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपका कौन सा बनता है। तो ये थी बात आपकी मेडिकल की। और मेडिकल पे खर्चा मैंने आपको बता दिया, मोटा मोटा सा आपका इतना है, कितना, 5 से लेके 200 रुपए के बीच में। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर। फिर हम बात करते हैं अपने परमिट की। ठीक है, अब परमिट की फीस होती है, भले आप निकालें ऑनलाइन भले आप निकालें ऑफलाइन, तो आपको देनी होती है 150 रुपये। ये है आपका एज पर द लास्ट रेट। हालांकि जब वहां पे जाते हैं जम्मू कश्मीर बनाने के लिए, तो वहां पे फीस 250 रुपये होती है। बट अगर आप वहां पे नहीं जाकर के यहाँ बनाते हैं अपने एरिया के अंदर, तो फिर फीस होती है 150 रुपया, 150 रुपीज, जो कि अभी तक की फीस इनकी रही है। तो 150 रुपये आपके परमिट के हो गए। तो सबसे पहले तो आपका बुलावा आ गया है मेडिकल के बाद परमिट बनने का, क्योंकि मेडिकल नहीं होगा तो परमिट नहीं बनेगा। दोनों इंटरलिंक्ड हैं, तो पहले मेडिकल बनेगा फिर आपका परमिट बनेगा, उसके बाद आपका असली खर्चा शुरू होता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा रहे हैं जो आपके एरिया में आता है, तो आप मान लीजिए 150 रुपये, 50 ऊपर, तो ज्यादा से ज्यादा खर्चा आपका 200 रुपये आने वाला है। फिर हम बात करते हैं ट्रेवल। अब आप किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, ठीक है, आपको पहुंचना होगा जम्मू, क्योंकि जम्मू हमारा बेस कैंप है। हालांकि बेस कैंप श्रीनगर के अंदर भी है, लेकिन वो फ्लाइट वालों के लिए जो फ्लाइट से आएंगे या फिर ट्रेन से आएंगे। लेकिन जो ट्रेन से जम्मू आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं है आपकी जम्मू से श्रीनगर तक की, आपको कटरा से लेनी पड़ती है। लेकिन आने वाली यात्रा के अंदर 26 में पूरे पूरे चांसेस हैं कि उस ट्रेन को जम्मू तक कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी जम्मू स्टेशन में काम हो रहा है रेनोवेशन का। तो जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि आप किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, मान लीजिए आप राजस्थान से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो मोटा मोटा जो खर्चा आपका मान लीजिए स्लीपर का है, वो 1000 से 1500 के बीच में होता है। और वहीं हम बात करें 3 AC की, तो आपका होता है अप टू 2500 तक। और वहीं बात करें 2 AC की, अप टू 3000 तक। और वहीं बात करें फर्स्ट AC की, तो वहां से 4500 तक। और वहीं बात करें फ्लाइट की, तो खर्चा होता है करीब करीब आपका 8 से 10 हजार के बीच में, मुंबई से श्रीनगर का। तो वो डिपेंड करता है अब आप किस क्लास में आ रहे हैं, आप डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे दोनों ही टाइप कर देता हूँ ट्रैवल में, कि अगर आप आ रहे हैं स्लीपर में और अगर आप आते हैं जनरल में, फिर तो और कम हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस कोच में आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्लीपर, 3 AC एंड 2 AC। तो थ्री स्लीपर का जो किराया है वो आपका रहता है 900 से लेके 1200 के बीच में। और जो 3 AC का है वो आपका रहेगा 1800 से लेके 2500 के बीच में। 2 AC का जो रहेगा आपका वो रहेगा 2500 से लेके 3500 के बीच में। और जो आपका फर्स्ट AC है वो फिर आपका ऊपर जाएगा, मतलब 4000 से ऊपर।
मोर देन 4,000। तो अब किस कोच में आप आना चाहते हैं, कहाँ से आना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बेसिकली आपको एक आइटनरी बना के दे रहा हूँ कि आपको इतना खर्चा रहेगा, और ये आपका जो ट्रेवल है ये वन साइडेड, ये मैं आपको बाद में जो मैं टाइप कर रहा हूँ आपको शो करूंगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये आपका वन साइडेड है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए टू साइड से। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉम जम्मू। अब जम्मू से आपको कैसे जाना है, बिल्कुल सरल भाषा में, ठीक है। यहाँ से आपकी मेन यात्रा शुरू होती है, क्योंकि बेस कैंप आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब जब आप भगवती नगर बेस कैंप में अंदर एंटर करेंगे, तो आपको क्लॉक रूम के लिए पैसा देना पड़ता है 20 रुपए पर बैग। जितना दिन आपका रहेगा उतना दिन आपको रखना पड़ेगा, लेकिन आप बैग रखोगे ही क्यों? अगर आप बैग रखोगे तो फिर ऊपर लेके क्या जाओगे? तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रहने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन अगर आपको गद्दा, तकिया और चादर चाहिए, तो फिर आपको देना पड़ता है 50 रुपया, ठीक है। फिर आपको देना पड़ता है 50 रुपया, लेकिन वो भी सिक्योरिटी के लिए होता है, बाद में आपको वापस हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सिक्योरिटी के लिए आपको देना पड़ता है आई थिंक 500 रुपया। और लेकिन जो आपका चार्जेस है 50 रुपया, वो आपको कट के पैसा मिलता है, ठीक है। वो सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपको, 50 रुपये आपका पर मतलब बेडिंग का होता है, वो आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया बेडिंग का आपका कितना, 50 रुपीज, जो आप वहां पे लेंगे, सिक्योरिटी जो देंगे आपको वापस हो जाएगी। वही हम बात करते हैं, फिर जम्मू से लेके आपको जाना है बालटाल या फिर जाना है पहलगाम। अब यहाँ पे निकलते हैं दो रूट, ठीक है। अगर आप जा रहे हैं बालटाल से, ठीक है, अब बालटाल से अगर जा रहे हैं तो उसका किराया जो है आपका, जम्मू से लेके बालटाल का, वो तकरीबन आपका होता है 800 से लेके 1200 के बीच में। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी बस में जा रहे हैं, क्योंकि बस वहाँ पे अलग तरह की होती है। एक जनरल बस होती है, एक सेमी डिलक्स होती है, एक डिलक्स होती है, एक एसी वाले कोच भी होते हैं, बट वो मिलते किसी किसी को हैं, ठीक है। वही हम बात करते हैं कि अगर आप जा रहे हैं पहलगाम से, तो उसका जो किराया होता है वो 600 से लेके आपका 800 के बीच में होता है, ठीक है। मतलब आपका मोटा मोटा 200 से 300 रुपये ज्यादा होता है पहलगाम और बालटाल का। बालटाल दूर पड़ता है, इसलिए उसका फेयर ज्यादा है। पहलगाम नजदीक पड़ता है, उसका फेयर कम है। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मोटा मोटा आप पहलगाम से 600 और बालटाल से कम 800 रुपया मान लीजिए, ठीक है। आप वहां पे पहुंच गए, और जितना आपका ये है, ये भी आपका वन साइडेड है, टू साइडेड नहीं है। जब आओगे तो इतना ही आपको खर्चा देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप बेस कैंप में पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद वहां पे क्या होगा, जो RFID कार्ड बनता है वो बनता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। काउंटर जगह जगह पर बने होते हैं। ग्रुप को रखे फॉलो करके आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी कहाँ पे क्या हो रहा है। देर इज नो नीड टू वरी, ठीक है। बेस कैंप की बात करेंगे तो वहां पे अब शुरू होता है काम खाने का। खाने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, वहां पे लंगर लगे हुए हैं, भंडारे लगे हुए हैं। रहने की बात करें तो अगर आप बेस कैंप में रह रहे हैं, तो 350 से लेके 450 रुपये आपका होता है एक टेंट का कॉस्ट, जो आपको देना पड़ता है, ठीक है। 350 से लेके 450 रुपये बेस कैंप में, अगर आप बालटाल में है या फिर पहलगाम में है तो, ठीक है। और वही बात करते हैं, उसके बाद आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप पहलगाम से जा रहे हैं, तो फिर रास्ते में आता है शेषनाग, फिर आपको वहां भी स्टे करना पड़ेगा। उसका जो फेयर होता है वो होता है 750 रुपये। 650 भी होता है, बट आपको मैं 100 रुपये बढ़ा के बोल रहा हूँ, तो 750 आप वहां पे लगा लीजिए। फिर अगर कुछ लोग आ रहे हैं पंचतनी, मतलब आप शेषनाग क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन आपको रुकना पड़ता है पंचतरनी, तो फिर वहां पे भी आपका सेम किराया होगा, कितना, 750 रुपये, ठीक है। तो ये दो जगह का फेयर हो गया। अब गुफा में आपको रुकने की जगह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, आपको नीचे ही घूम के आना पड़ेगा। तो जब दोबारा आप बालटाल बेस कैंप में आएंगे, तो फिर बालटाल बेस कैंप में आपका जो फेयर लगेगा वो लगेगा 350। तो ये आपका टेंट का है बेसिकली, कि अगर आप बालटाल से जाके बालटाल से आ रहे हैं, तो जिस दिन आप पहुंचेंगे, आपकी नेक्स्ट डे की ट्रेवल रहेगी, तो 350 रुपये आपको देने हैं रुकने के लिए। जब फिर आप दर्शन करके रात को आएंगे तो फिर रुकेंगे, तो 350 रुपये फिर देंगे। नहीं तो फिर आप बाहर कहीं भंडारे वगैरह में बैठ सकते हैं, अगर आपने सुबह बस पकड़नी है तो 350 बचाने हैं। तो वैसे भी अब जब शाम को आएंगे, रात आपको आते आते तो 12 एक तो बज ही जाएंगे, रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आपका एक खर्चा एक तरफ का ही होगा, 350 रुपये जो आपको स्टे करना है, तो अगर आप जा रहे हैं बालटाल से तो। और अगर आप जा रहे हैं पंचतरनी से, तो फिर आपका पहले होगा पंचतरनी बेस कैंप में। और फिर आप अगर अच्छे ट्रैवलर हैं, चढ़ते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो आप पहले दिन में पहुंच जाएंगे पंचतरनी। अदरवाइज आप पहुंचेंगे शेषनाग। तो शेषनाग को आप ड्रॉप करते हैं, तो शेषनाग पे आप रात रुके, उसके बाद आप क्रॉस करके पहुंच जाएंगे गुफा तक, और रात को नीचे आ जाएंगे। तो फिर आपको रात को गुफा में स्टे करना पड़ेगा, सॉरी नीचे बालटल में, नहीं तो नहीं। तो मतलब आपका, अगर आप जा रहे हैं पहलगाम से, तो एटलीस्ट एक स्टे बनती है आपकी बेस कैंप में, दूसरी बनेगी पंचतरनी में या फिर बनेगी शेषनाग में। वो डिपेंड करेगा आपका स्टेमिना के ऊपर। अदरवाइज दोनों की पॉसिबिलिटी भी है कि दोनों भी हो सकते हैं, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका है बेस कैंप का। तो टोटल मैंने खर्चा बता दिया आपका वन साइडेड। इसके बाद जब वापस आएंगे तो वैसे ही खर्चा आपका डबल हो जाएगा। तो अगर खर्चे की बात करूं जो मैं आपको डालूं यहाँ पे,
तो सबसे पहले मैंने बात की थी 50 रुपये बेडिंग की, और ये आपका था जम्मू बेस कैंप में। और फिर अगर बाल्टा से जा रहा हूँ तो मैंने 800 रुपये लगाया बस का। और उसके बाद फिर नीचे आया, फिर मैंने टेंट पे लगाया, तो टेंट पे लगा मेरा 350 रुपया। उसके बाद खत्म, फिर कुछ नहीं हुआ मेरा। तो अगर मैं टोटल मारूं तो टोटल मेरा कितना बना, 1200 रुपया। ये सिर्फ मेरा जम्मू से लेके बालटाल तक का है, वन साइडेड। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो कितना हो गया मेरा, 2400 रुपये हो गया। तो 2400 से लेके 2500 तक, या हद से हद 3000 रुपये खर्चा होने वाला है आपका जम्मू टू जम्मू, अगर आप बालटाल से जा रहे हैं तो। अगर आप जम्मू से पहलगाम और पहलगाम से जम्मू आ रहे हैं तो फिर आप मान लीजिए आपका 5000 रुपये। लेकिन आपको उसके बाद पीछे से कहाँ से आना है, वो फिर आपको ट्रेन के अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि आप ट्रेन पे आ रहे हैं या फिर बस पे आ रहे हैं। तो ये है पूरी आइटनरी जो मैंने आपको बताई है, पूरा बजट जो आपको ब्रेकडाउन करके बताया है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ लगने वाला है। इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, जो लोग के साथ शेयर करें जो जाना चाहते हैं आपके साथ इस यात्रा में 2026 में। और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसी जानकारी फिर आपको मिस हो जाएगी अगर आप लेना चाहते हैं तो आने वाले समय के अंदर। तो मिलते हैं, लगाइए हाजिरी। हर हर महादेव।